किसी भी कंट्री के लिए वर्क परमिट कैसे अप्लाई किया जाए, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कैसे हम वर्क परमिट अपना हासिल कर सकते हैं कि हमारा टाइम कम लगे, हमारे पैसे सेव हो जाएं। जैसा आप जब जानते होंगे मार्केट में एक जैसा चीज़ होती है, एक फेसबुक पे या फिर सोशल मीडिया आप चीज़ देखते होंगे जी, फ़लाँ का वर्क परमिट इतने लाख का, फ़लाँ का वर्क परमिट इतने लाख का। और जो हम लोग सादे लोग होते हैं, हम लोग कहते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, अक्सर कहते हैं जी पैसे काम के बाद लेंगे। हम लोग कहते हैं चलो जी ठीक है, हम पैसे काम के बाद दे देंगे, चलो कौन से पैसे लग रहे हैं वर्क परमिट अप्लाई कर देते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा कि आपके साथ किस तरह धोखाधड़ी होती है, आप अपने पैसे किस तरह सेव कर सकते हैं, वो आपका वीज़ा वर्क परमिट किसी भी कंट्री का किस तरह हासिल कर सकते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद अवैस, मेरे चैनल का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। किसी भी कंट्री का वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी ये होता है कि आपके पास डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो। अक्सर हम कहते हैं जी कि जैसे मुझे लास्ट एक कपल ऑफ डेज़ पहले कॉल आई थी, एक बंदा कहता है जी कि मेरी किसी एजेंट से बात हुई है, वो कह रहा है जी अपना वर्क परमिट अप्लाई करें, लेकिन सर मेरे पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। वो कह रहा है हम आपका डिप्लोमा बना देंगे, डिप्लोमा खुद बना लेंगे और आपको इसके बिहाफ पे आपका सब कुछ हो जाएगा। लेकिन मेरी बात याद रखिएगा, बेशक आप डिप्लोमा अपना बनवा लेंगे, लेकिन ये ज़रूरी है कि आपको उसका काम भी आना चाहिए। आप ऐसे नहीं कह सकते जी कि अपना डिप्लोमा तो आपका बन गया, कि मिसाल पे आप इलेक्ट्रिशियन हैं, लेकिन जब आपका प्रैक्टिकली इंटरव्यू कंडक्ट होगा तो आप क्या करोगे, आपको तो कख भी नहीं आता होगा, तो आपके पैसे ज़ाया होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अपना वर्क परमिट आपका किस तरह हो सकता है। आपका अगर आपके पास कोई सरकारी डिप्लोमा है या आपके पास कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का डिप्लोमा है या प्राइवेट इंस्टीट्यूट का, देन आप एलिजिबल हो सकते हैं किसी भी वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए। उसके बिहाफ पे अदर ये होता है कि अगर आप किसी लेबर में जाना चाह रहे हैं, लेबर से हमारा मजदूरी, जैसे हेल्पर हो गया, इलेक्ट्रिशियन का हेल्पर हो गया या फिर इस कैटेगरी में हो गया, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई खुद करना चाहिए। अप्लाई खुद करने से क्या होता है, उसका फ़ायदा ये होता है कि आपके जो पैसे होते हैं वो आपके 15-20 लाख, 8 लाख, 10 लाख वो बच जाते हैं। अगर आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो वो आपकी हेल्प में कर सकते हो। आप किसमें हेल्प कैसे कर सकता है, वो आपकी इसमें हेल्प ऐसे कर सकता है कि हमेशा वीज़ा आपकी सीवी की बेस पे रिक्रूटमेंट एजेंसी सेलेक्टर के थ्रू अप्लाई करवाएगा। अगर तो आपकी सीवी उसको मैच कर गई, जो बंदे को आपको हायर करवाएगा या आपको जो आपकी जॉब हंट करवाएगा, तो वो आपको इसमें एलिजिबल हो गया, आपको बता देगा जी कि ये है। वो वहाँ से आपको ऑफर लेटर मंगाने की कोशिश करेगा। जब आपका ऑफर लेटर पाकिस्तान में पहुँच जाएगा, आपकी होम कंट्री में पहुँच जाएगा, कब उसको पढ़ोगे, आपकी सैलरी कितनी है, इसमें क्या कुछ होता है, सारा कुछ, तो उसके ब्याह पे अपना ऑफर लेटर वापस भिजवाओगे साइन करके, तो वहाँ से आपको वर्क परमिट इशू होगा। और नॉर्मली देखा जाए तो इनकी फ़ीस इतनी ज़्यादा नहीं होती जिस तरह हमें पाकिस्तान में बताई जाती है कि 15 लाख, 16 लाख, 18 लाख, 20 लाख, ऐसा सब कुछ भी नहीं होता। ये नॉर्मली, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि फ्री में होता है, इसकी ज़्यादा इतनी फ़ीस नहीं होती। इसकी नॉर्मली फ़ीस होती है जो सॉलिक्टर या रिक्रूटमेंट एजेंसी वाले चार्ज करते हैं, वही चार्ज करते हैं। क्योंकि आप आसान सी बात है, आप ये समझ लें, अगर पाकिस्तान में अपना आप बिज़नेस कर रहे हैं जिसमें आपका कोई जनरल स्टोर है, तो ऑब्वियसली आपको बंदे की हेल्पर की ज़रूरत है। तो आप हेल्पर को पैसे दे के नहीं रखोगे, बल्कि आप उससे पैसे पे करोगे जी, हाँ भाई मेरे पास तू काम कर। तो यही सीन होता है। लेकिन हम समझते हैं जी यूरोप है, गल्फ़ कंट्रीज़ हैं या बाहर की कंट्रीज़ हैं, तो हमसे पैसे चार्ज करेंगे, हमें तब मिलेगा, ऐसा नहीं होता। आपको जैसे एम्बेसी फ़ी, ट्रैवल इंश्योरेंस की फ़ी, वो जो आपके डॉक्यूमेंटेशन होते हैं उसकी फ़ी पे करनी पड़ती है, कंसल्टेंसी फ़ीस पे करनी पड़ती है, जो आपको ऑफर लेटर या आपको सर्च करके देगा, आपका ऑफर लेटर मंगवा के देगा। सेकंड ये होता है जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है, सॉलिक्टर है, जो आपकी वहाँ से थर्ड पार्टी को रोल अदा करिए, वो आपसे चार्ज करेगी। मतलब इस चीज़ को ये समझने की कोशिश करें कि आपके पैसे किस तरह सेफ हो सकते हैं, अपना पैसा किस तरह बचा सकते हैं, आप अपना ऑफर लेटर खुद किस तरह अरेंज करवा सकते हैं। कोशिश करेंगे, अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप अपना अप्लाई करें। अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो फिर आपको लेबर के लिए अप्लाई करना चाहिए, ना कि किसी आप एजेंट कहते चढ़े। किसी भी कंसल्टेंट से रब्ता करके अपना अप्लाई कराएं। एक दफ़ा चांस लाजमी लें, मुमकिन है कि वो आपको अरेंज करवाने में आपकी मदद कर सके कि आप किसी को बड़ी रकम देने से बच जाएँ, और उसमें नॉर्मली होता फ्रॉड है। और एक और बात बताना चाहूँगा कि आप जो कहते हैं कि ये भी फ्रॉड होता है मार्केट में, कि पैसे काम के बाद, वो काम के बाद क्या होता है, वो होता है इस तरह जी कि वो आपका जब ऑफर लेटर मंगवाएगा, मुमकिन है वो फेक ऑफर लेटर हो या फिर अगर जेन्युइन भी हो, तो इस बारे में कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि किसी के बस की बात नहीं होती, इतना इजी नहीं होता। हाँ, जो कुछ होते हैं उनके लिंक्स वहाँ पर होते हैं रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू, वो आपको ऑफर लेटर मंगवा के दे देते हैं जिसमें आपको कहते हैं जी 15 लाख का वीज़ा है। तो वो कहते हैं जी कि पैसे काम के बाद, जब आपका ऑफर लेटर आ जाता है तो कहते हैं जी कि आप हमें इतनी पैसे दे दें, लाख, 1.5 लाख दे दें, हमने आगे आपके मंगवा दिए, बाकी पैसे काम के बाद दीजिएगा। तो मुमकिन है कि वो ऑफर लेटर फेक हो, वो आपसे ब्लफ कर रहा हो, उसने आपसे पैसे ही यही कमाने होते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा मद्देनज़र देखें। किसी भी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी कंट्री के लिए अगर आपने ये अप्लाई करना है, ऑफर लेटर वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना है, तो अपने बिहाफ पे अप्लाई करें। वेबसाइट आपके सबके पास होती है, सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन होता है, गूगल पे जाके खुद सर्च करके अप्लाई करें।
अगर आपको इस बात की समझ ना आए तो फिर आप किसी कंसल्टेंट के पास जाके उसकी हेल्प लें। हमें सर जी समझ नहीं आ रही, हमारी इसमें हेल्प करें, हमें ऑफर लेटर या वर्क पेमेंट अरेंज करने की कोशिश करें, तो वो आपकी इसमें हेल्प कर सकता है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो इस बारे में अगर आपने कोई बात पूछनी तो हमसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 034705052236। हमारा ऑफिस का एड्रेस है 2nd फ्लोर सोल प्लाजा चक्सवारी ज़ात कश्मीर। बहुत शुक्रिया, दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, नई